शौहर रात को तलाक देता, ससुर सुबह हलाला करने का दबाव बनाता। अनीसा बानो की आप बीती सुन दंग रह जाएंगे सब। ऐसी घटना एक सामने आई और उसकी पीड़ित हमारे सामने मौजूद हैं। अनीशा बानो जी हमारे साथ में हैं और ये भी ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं। इनके पति ने 3 बार में तलाक देकर इनको बाद में फिर जब उसको समझ में आया कि उसने 3 बार में तलाक दे दिया, फिर उसने इनसे बोला कि आप 3 तलाक तो दे दिया है हमने, लेकिन आप हलाला करके, यानी कि उसके पिता के साथ ही इनका हलाला करना चाह रहा था। उसके बाद जो है फिर से इनकी शादी करना चाह रहा था। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या उसके पिता और बाप बेटे का जो है वो पूरी प्लानिंग थी बहू के साथ में हलाला कराने का और ट्रिपल तलाक कराने का? इन्हीं सारे विषयों पे जो है बातचीत करूंगा। अनिशा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ आपके साथ में हुआ? आपने जैसे बताया कि आपके साथ में 3 तलाक देकर आपको तलाक दे दिया गया, उसके बाद आपके ससुर के साथ ही हलाला करने को बोला जा रहा था। जी। पूरी कहानी और विस्तार से बताइए क्या हुआ। ये मेरी शादी हुई थी 2012 में 19 मई को। जैसे हर लड़की का सपना होता है कि हस्बैंड अच्छा होगा, ससुराल वाले अच्छे होंगे, हर एक सपना होता है, हर लड़की का सपना होता है। वैसे मेरा भी था, क्योंकि इकलौती बहू थी मैं उस घर की। तो शादी करके मैं उस घर में गई, जो वो लोग कहते थे मैं वही करती थी। जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक बार बोला था, जब मैं शादी करके उस घर में गई, मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं कि अनीशा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मेरे माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात मत करना, उनको कभी सामने से जवाब मत देना। आज भी मैंने कभी उनको ऊंची आवाज़ में ना बात करी, जो वो बोलते थे मैं हमेशा वही करती थी। उनकी 4 बहनें भी हैं, जो वो कहती थी अनीशा ऐसे करो, अनीशा वैसे करो, मैंने हमेशा वही किया। पर वो ये सोचती थी कि ये कुछ बोलती नहीं है, इसको जैसे हम ट्रीट करेंगे ना तो ये वैसे ही करती जाएगी। उन्होंने एक, वो बोलते हैं ना घर में काम वाली बाई, तो उन्होंने बिल्कुल मेरे को वैसा ही बना रखा था। आपके हस्बैंड ने भी, उनकी बहनों ने भी, और उसके माँ बाप ने भी। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? इरफान राव, और मेरे ससुर का है कालू मोहम्मद। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, राजस्थान में, डेगाना में। अच्छा, तो आगे क्या कुछ हुआ आपके साथ में? तो थोड़े मतलब शादी हुई हमारी, सब नॉर्मल चल रहा था जैसे सबकी चलती है। 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई। फिर उसके बाद इनका ऐसा ही था कि मेरे जो माँ बाप ने घर में सामान दिया था, तो उसको लेके ये हमेशा नुक्स निकालते रहते थे। और ये कहते थे कि तुम्हारे पापा ने गाड़ी नहीं दी। अच्छा। तो मेरे पापा ने शादी के 2 साल बाद उनको गाड़ी के लिए 10 लाख रुपए भी दिए, ताकि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। शादी के 2 साल बाद? हाँ। तो मेरे पापा ने गाड़ी के पैसे भी उनको दिए, लेकिन तो भी क्या है ना, उनका पेट नहीं भरता था। अब मेरे बच्चे भी हुए, तो तब भी मेरे माँ बाप ने उनको भर भर के दिया। 60 लाख की मेरी शादी भी की मेरे पापा ने, जो उन्होंने बोला उस तरह से अरेंज किया सब कुछ। पर मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि उनका, जो मेरे को पता चला कि उनका बिहेवियर मेरे प्रति चेंज होता जा रहा है। तो मैंने उनको, उनका फ़ोन देखा तो काफ़ी न्यूड पिक्चर्स थी लेडीज़, लड़कियों की उनके साथ में। तो मेरा क्या, उनसे झगड़ा होता रहता था उस चीज़ को आपके लेके। पति के मोबाइल में लड़कियों का नग्न अवस्था में तस्वीर थी, न्यूड फोटोज थी? जी बिल्कुल। और नंबर भी वो अलग अलग, जैसे कंपनियों के नाम से, इस तरह से लड़कियों के नाम सेव करके रखते थे। अच्छा। 13 साल शादी को हो गए, कभी उस बंदे ने मेरे को अपना फ़ोन कभी यूज़ नहीं करने दिया, हमेशा पासवर्ड लगा के रखता था। फ़ोन भी इस तरह से पासवर्ड की हाथ में लेते ही वो अपने आप लॉक हो जाए। अच्छा। बहुत चीज़ें मतलब समझाने की बहुत कोशिश की। आज के टाइम पे शायद ही कोई लड़की होगी जो इतने मौके उसको देगी जितने मैंने उसको दिए। क्योंकि वो शायद मेरी कुछ चीज़ें मैं उसको बोलती थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं उसको क्या कहना चाहती हूँ। मैं उसको एक चीज़ हमेशा बोलती थी कि मुझे तुम्हारे पैसे में, तुम्हारे ऐशो आराम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। पर उसको इतनी सी बात समझ नहीं आती थी, बस बाहर मुंह मारना और वो चीज़ें उसका चलता ही रहता था। कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उसके साथ में होती थी। तो ये प्रॉब्लम्स तभी होती है वो जब बहुत सी लड़कियों के साथ आदमी, कोई भी जेंट्स फिजिकल होता है। अधिकतर उनको ये चीज़ें प्रॉब्लम होती रहती थी, आए दिन डॉक्टरों के पास जाना,
डॉक्टर के पास क्यों जाना? उनको प्रॉब्लम होती थी ना, ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही थी उनको। अच्छा, तो कितने लड़कियों का फोटो आपने मोबाइल में देखा उनके? बहुत है, मतलब उस आदमी की हद पार कर दी उसने कि अपनी माँ की उम्र की औरतों को भी उसने नहीं छोड़ा है। अपनी माँ की उम्र की औरतों के साथ? मैं उनके वीडियोस थे बकायदा मेरे पास, जो मैंने अपने ससुर को भी भेजे थे, अपने पेरेंट्स को भी भेजे थे। उस दिन मेरे ससुर ने मेरे सामने हाथ जोड़े कि अनीशा सिर्फ एक मौका दे इसको, ये कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा, सिर्फ मेरे कहने से। कौन थी औरत? मेरे पड़ोस में ही रहती थी, नाम तो मैं एकदम ओपन नहीं ले सकती उनका, लेकिन मेरे पड़ोस में ही थी। जिस दिन सच्चाई सबको पता चली, मेरे ससुर ने उसका वो डेगाना ही छुड़वा दिया उनको, 20 लाख रुपए दे के जोधपुर शिफ्ट करवा दिया। उस औरत को ससुर ने आपके? जी। तो माँ की उम्र का मतलब कितनी कितनी उम्र होगी उस औरत का? 50 से 55। 50-55 साल की औरत साथ में रिश्ता था आपके पति का? मेरे हस्बैंड को बूढ़ी औरतों के साथ में फिजिकल होना ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग लगता है, उसकी मानसिकता ऐसी है। तो आपने हस्बैंड से भी पूछा नहीं सब बातें, क्यों ऐसा, क्या वजह है, क्यों ऐसा कर रहे हो? जब पूछती थी मैं, तो वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता था। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसको कभी रोता हुआ नहीं देख सकती थी। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने 13 साल कैसे निकाले, इस वजह से मैंने 13 साल निकाले कि मैं उसको कभी रोता हुआ नहीं देख सकती थी। लड़की के लिए किसी हस्बैंड को छोड़ना इजी नहीं होता है, लेकिन वो मजबूर कर देता है उसको छोड़ने पे। और मैंने उसको फिर भी नहीं छोड़ा, क्योंकि परिस्थितियाँ उसने इस तरह से कर दी थी। जब हम दोनों के झगड़े होते थे तब उसने, मतलब उसके जो चाचा हैं अहमदाबाद रहते हैं, सलीम राव उर्फ पप्पू, वो आए थे कि क्या मैटर है तुम दोनों का, मुझे बताओ, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। तो अहमदाबाद से वो आए डेगाना, और जब उनको पता चला कि इसके अफेयर हैं बाहर, तो उन्होंने इस चीज़ का गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि इसको अगर मैं किसी तरह से बहला फुसला लूँगा तो ये मना नहीं करेगी, ये परेशान है। अच्छा, उनके चाचा लगते हैं वो? हाँ। अच्छा। तो मैं अपने कमरे में काम कर रही थी, मेरे कमरे में आए, वो मेरा हाथ वगैरह पकड़ने लगे, गंदी बातें मुझसे करने लगे थे। जब मेरे हस्बैंड वापस आए मेडिकल से, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड का कहना ये है कि कोऑपरेट करो चाचा के साथ, तुम्हें क्या हस्बैंड आपको बोल रहे थे जी कि कोऑपरेट करो चाचा के साथ में? हाँ, कि चाचा के साथ कोऑपरेट करो, चाचा हमारे घर में ये सब चीज़ें नॉर्मल है, तो इतना वो मत ले, क्योंकि उनके जो चाचा है, उनकी वाइफ हीना, उनके साथ भी मेरे हस्बैंड के नाजायज़ संबंध थे। क्योंकि फिजिकली बातें, ये जो एडल्ट बातें होती है, वो हस्बैंड सिर्फ अपनी वाइफ से कर सकता है, वो अपनी चाची से करता था। चाची से? एक कमरे में रूम लॉक करके क्या कर रहे होते हैं। मैंने वो चीज़ें उनके साथ में देखी। सगी चाची उनकी थी? सगी चाची है। सगी चाची के साथ में भी रिश्ता था उनका? जी। उस ये घर आपने अपनी आंखों से देखा हुआ है? मैंने बाकायदा देखा है। तो यही वजह थी कि जब जितने आपने कहानी सुनाई है, यही वजह थी कि आप उनसे रोक रही थी, उनसे जब झगड़ा कर रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ किया हुआ स्टेप लिया होगा? क्या वजह थी तलाक देने उनका की? देखो, मुझे वो चीज़ ये मुझे तलाक नहीं देने की पता। प्रक्रिया कब शुरू हुई, कब उन्होंने तलाक तलाक दिया? देने की प्रक्रिया ये इस तरह से शुरू हुई कि जब मेरे वो जो चाचा ससुर थे, जब उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो मेरे को वो बोलते हैं कि तुम कंफर्ट रहो चाचा के साथ। ये बात मैंने अपने ससुर को बोली कि मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन इनके खिलाफ कंप्लेंट करने। तो उन्होंने मुझे रोका कि नहीं, तो ऐसा मत कर, हम इनको वापस अहमदाबाद भेज देंगे। तो अब मुझे मेरे बच्चों का वास्ता दिया कि नहीं, तू ऐसा मत कर, बच्चों की तरफ देख, बहुत गलत हो जाएगा। मैं भी अपने बच्चों का मुंह देख के रुक गई। पर उस दिन से ये क्या प्लान कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि इनकी शुरू से प्लानिंग थी मेरे खिलाफ। जैसे कि आपने बताया कि उनके चाचा जो है आपके साथ में गलत काम करना चाह रहे थे और आपके साथ में गलत निगाह थी, और उन्हीं की बीबी के साथ में आपके हस्बैंड का भी अफेयर था, जैसे कि आप बता रहे हो। तो ये स्वाइप करने वाली बात हो गई? बिल्कुल है, उस घर में चलता आ रहा है ना, चलता आ रहा अभी से नहीं, शुरू से है। क्या हुआ है उस घर उस घर की मैं अकेली विक्टिम नहीं हूँ। हाँ।
मेरे अलावा 2 औरतें और भी हैं जो उनकी चाची लगती थी, उनके साथ में क्या हुआ था? उनको भी धोखे से छोड़ दिया गया। एक को तो ये भी नहीं पता कि उसको छोड़ा किस वजह से। वो आज भी सदमे में है कि मेरे पति ने मुझे छोड़ा क्यों, और ना उसने दूसरी शादी की। और एक चाची उनकी है, उनके 2 बच्चे थे, बच्चों के साथ उनको धोखे से छोड़ दिया गया। सिर्फ किस चीज़ पे? एक नोटिस भेजा और उस नोटिस को खोलते ही उनका तलाक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद जब आपने ये सब चीज़ें देख रही थी तो आप हस्बैंड से तो बोल रही होंगी कि ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, तो सामने से उसका जवाब ये होता था, रोना? मारपीट करता था। मारपीट करते थे? मारपीट करता था। बोलो कि ज़्यादा बोलो मत। सेक्स पावर टैबलेट खा के मेरे साथ बदतमीजी करना, बेल्टों से मारना, ज़बरदस्ती करना, वो चीज़ें उसकी चलती रहती थी। अभी जैसे 2024 में 18 दिसंबर को उसी के चाचा का वापस फ़ोन आया कि इरफान मैं डेगाना आ रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि आपको अगर रिश्ता रखना है आप अपने चाचा के साथ बाहर रखिए, उनको घर पे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी। मेरी बेटी बड़ी हो रही है अब, कल को वो मेरी बेटी के साथ भी करेंगे। इस चीज़ में हम दोनों की बहस छिड़ी और उसने मारपीट शुरू की। तलाक तलाक बोल के मेरे को घर से निकाल दिया। उस समय 3 तलाक बोल के आपको घर से निकाल दिया? जी। जब मेरा जो ससुर है तहसीलदार है, तो उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तो उसको लगा कि पड़ोस में सब देखेंगे, तो उसने मेरे को घर में लिया। लेकिन सुबह मेरे को ये बोला जाता है कि तुम्हें तलाक दे दिया है, लेकिन अब तुझे पापा के साथ में निकाह करके हलाला करना पड़ेगा। ये कौन बोला? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड ने बोला? ये मैंने तलाक देने के बाद? हाँ, कि तुम्हें पापा के साथ हलाला करना पड़ेगा। और मुझे ये चीज़ नहीं मालूम थी हलाला क्या होता है। आपको नहीं पता था हलाला के बारे में? जी ये तो इस्लाम में है। इस्लाम में है, लेकिन जिस माहौल में मैं रही हूँ वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी।